जीवन ज्योति अस्पताल के निदेशक डॉक्टर AK बंसल की हत्या का आखिरकार 4 साल बाद सोमवार को खुलासा हो गया है। इस प्रकरण में फ्रैक्चर गैंग के 50,000 के इनामी शूटर शोएब को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है। STF ने इस प्रकरण का खुलासा किया है। STF का दावा है कि पटना निवासी एडमिशन माफिया आलोक सिन्हा धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद प्रतापगढ़ के 2 शूटरों को सुपारी देकर डॉक्टर बंसल की हत्या उसने कराई थी। शोएब उनमें से एक था। शोएब ने यह भी खुलासा किया है कि हत्याकांड की साजिश में कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी पर हमले का आरोपी दिलीप मिश्रा और प्रयागराज का ही शातिर अपराधी अख्तर कटरा भी शामिल था। शोएब पर हत्या के 4 केस दर्ज हैं। डॉक्टर बंसल की हत्या के अलावा प्रतापगढ़ और अमेठी में भी आपराधिक वारदातें कर चुका है। शूटर के पास से 2 जाली पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड, मोबाइल और 1900 नकदी बरामद हुई। अवैध बंद थे। दिलीप मिश्रा भी प्रयागराज के चर्चित माफिया है। दिलीप मिश्रा का पूर्व से डॉक्टर बंसल से जमीनी विवाद था और यहाँ एक सिनर्जी ऑफ इंटरेस्ट हुआ। दोनों ने मिलकर डॉक्टर बंसल को मारने की साजिश रची। इसके लिए उसी बैरक में मौजूद अख्तर कटरा की मदद ली गई, जिसने 3 शूटर्स को अरेंज किया। ये शूटर्स यासिर, मकसूद। हमारे साथ धीरेन्द्र जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से। धीरेन्द्र, बड़ा ही चर्चित ये मामला रहा। 4 साल बाद डॉक्टर AK बंसल की हत्या, जो हत्याकांड है उसका पूरा पर्दाफाश STF ने कर दिया है। जाहिर सी बात है STF के लिए बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। जी बिल्कुल आशीष जी, बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश की STF लगातार अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसी जारी। आपको बताएं 2017 में हुई हत्या, डॉक्टर बंसल की जिस तरह से हत्या की गई थी, उनके अस्पताल में जो है जो यहाँ पे मरीज देखते थे वहां पे घुसकर जिन शूटरों ने उनसे गोलियां चलाई थी, उसको आज STF ने जो मुख्य आरोपी था शोएब को गिरफ्तार करके आज सलाखों के पीछे डाल दिया। आपको बता दें कि जिस तरह से डॉक्टर बंसल ने विशाल के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, उसको देखते हुए विशाल ने जो रचना रची थी, हत्या की रचना रची थी, जेल में बंद होने के साथ से उसने जो ये रचना रची थी, मुख्य सूत्र को जो 70 लाख रुपए दिए थे कि जिस तरह से हत्या की गई थी, वो कहीं ना कहीं एक तरह से सवालिया निशान जरूर खड़े होते। किस तरह से कि एक डॉक्टर जो मालिक है प्रयागराज में, ज्योति जो डॉक्टर मालिक है वहां पे, जो न्यूरो सर्जन की सर्जरी के लिए उससे जो पैसे लिए गए थे, ये काफी न कहीं एक तरह से सवालिया निशान जरूर खड़े होते थे। लेकिन आज STF ने उसका बिल्कुल पूरी तरह से अनावरण किया है और मुख्य आरोपी शोएब को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर कितने लोग थे शूटर में और किन 2 लोग थे, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हुई है और 50-70 लाख की जो फिरौती थी वो अभी तक उसके बारे में छानबीन पूरी तरह से STF कर रही है। बिल्कुल धीरेन्द्र, जो शार्प शूटर है, इनामी शार्प शूटर 50,000 का इनामी जो था शोएब, उसे गिरफ्तार किया है। उसने भी कई अहम खुलासे किए हैं। हालांकि लंबा समय STF को इस मामले की जांच में लग गया और लंबे समय बाद, 4 साल का समय कोई छोटा समय नहीं होता, लंबे समय बाद एक तरह से कहा जा सकता है इस मामले का पर्दाफाश हुआ। जो शोएब को गिरफ्तार किया गया है धीरेन्द्र, शोएब ने क्या कुछ खुलासा किया है? किस तरह से इस पूरे मामले की परतें खोली हैं शोएब ने? जी आशीष जी, बता दें जिस तरह से जिस अपराधी को पकड़ा गया है, शोएब को पकड़ा गया है, जो अपराधी 2 अपराधी थे जिन सूत्रों ने उनसे फिरौती जो रकम ली गई थी 70 लाख रुपए, उस तरह से 2 आरोपी थे। लेकिन अभी तक जिस शोएब ने जितनी बातें अभी तक बताई हैं कि हमें जो है 10 लाख रुपए एडवांस में मिले थे हत्या करने के लिए, बाकी की जो रकम है वो बाद में दी गई थी। लेकिन आपको बता दें जो शोएब था, जो शूटर था, ये काफी बड़ा शूटर था। आपको बता दें प्रयागराज और आजमगढ़ में इसकी जो है काफी दादागिरी रहती थी, जिससे इन्होंने आपको बता दें इससे पहले से चुनमुन पांडे नाम के जो बस रुकाकर इसमें सरे रोड से हत्या करी थी, वही शोएब है जिसने आज AK बंसल की जो हत्या करी गई थी उससे साफ तौर से उसको सवालिया निशान बिल्कुल तरह के अपने पूरी तरह से छानबीन कर रही है और आने वाले तथ्यों की भी जांच कर रही है कि इन अपराधियों जिस तरह से हत्या की गई थी इसमें कौन कौन शामिल है और कितने लोग हैं, इनकी पूरी छानबीन लगातार कर रही है। धन्यवाद।